कल के एपिसोड में आपने हमारे साथ सुना शिव रक्षक है। शिव हर हाल में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब आगे कितना पेट्रोल डालना है? फुल टैंक अंकल। कैश नहीं है, कार्ड लेते हैं ना? हाँ लेते हैं। एक मिनट। संजय, संजय बेटा, स्वाइप मशीन लेके आना। पापा मैं काम कर रहा हूँ, आप खुद क्यों नहीं ले लेते? एक मिनट बेटा, स्वाइप मशीन हमारी शॉप में है, मैं अभी लेके आता हूँ। अब कोई बात नहीं अंकल, मैं आपके साथ चलता हूँ। मुझे पानी भी खरीदना है, साथ में ही पे कर दूंगा। ठीक है। एक पानी की बोतल देना। हेलो बॉस, आपसे बात कर रहा हूँ। पापा ये पानी का बोतल दो ना उनको। हाँ देता हूँ। पता नहीं वो फोन में ऐसा क्या है, हमेशा उसी से चिपका रहता है। ये कार्ड। बेटा ये कार्ड स्वाइप कर दे। खुद क्यों नहीं करते? तुझे पता है ना बेटा, मुझे कार्ड मशीन समझ में नहीं आती। आपको आता ही क्या है। एक काम करो, बाहर गाड़ी आई है, जाकर पेट्रोल भरो, मैं पेमेंट लेता हूँ। सब काम मुझे ही करना पड़ता है। तुम अपने पापा से ऐसे बात क्यों करते हो? मेरे पापा हैं, मेरी मर्जी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ पर तुम्हारे पापा तुमसे बड़े हैं और बुढ़ापे में तुम उनसे ये सब काम करवा रहे हो। हाँ, काम करके करी क्या लिया? मुझे अमेरिका तक तो भेज नहीं पाए, खुद तो बिना कुछ पढ़े यहाँ फंसे हैं और मुझे भी फंसा दिया। मैं क्या करता बेटा, मैंने जितने भी पैसे बचाए सब तुम्हारी पढ़ाई में ही लग गए। हाँ, अब सब कुछ ना मुझ पर ही डाल दो। मैं तो अमेरिका से MBA करना चाहता था, पर आपने पैसे तो चाचा पर लुटा दिए और मुझे ये छोटा सा लोकल कॉलेज में पढ़ाया। अगर उस समय चाचा को आपने पैसे नहीं दिया होता ना, तो अब मैं अमेरिका में डॉलर्स में कमा रहा होता, डॉलर्स में। और आपको भी तो ऐसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। अरे तेरे चाचा को पैसों की जरूरत थी उस समय। रहने दे, कस्टमर के सामने क्यों बहस कर रहे हो? सॉरी बेटा, तुम्हारे सामने हम लोग। नहीं अंकल, कोई बात नहीं। संजय, तुम्हारे पापा ने तुम्हें MBA तक पढ़ाया है ना, फिर भी तुम उन्हें ही ब्लेम कर रहे हो। लोकल कॉलेज से MBA और अमेरिका से MBA में कितना फर्क होता है, तुम्हें क्या पता? तुम्हें देखकर लगता है ना कि तुम सिर्फ बिना काम के ऐਵੇਂ घूमते रहते हो। संजय, कस्टमर है, तमीज से बात करो। सॉरी। कोई बात नहीं अंकल। वैसे मैं ना एक कहानी पढ़ रहा था, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो आपसे शेयर कर सकता हूँ। कहानी? कैसी कहानी? गणेश और कार्तिकेय की कहानी। मुझे नहीं सुननी कोई कहानी वानी। अरे यार सुन लो ना, तुम्हारा शायद मूड चेंज हो जाए। अरे अजीब जबरदस्ती है। अब जबरदस्ती ही सही। आप तो जानते ही होंगे कि गणेश और कार्तिकेय शिवजी और पार्वती जी के बेटे थे। वो सब कैलाश में ही रहते थे। एक दिन शिव और पार्वती कैलाश के सुहाने मौसम का मजा ले रहे थे कि तभी कितनी शांति है इस पर्वत पर। हाँ पार्वती, आज का मौसम भी बहुत शांत है। नहीं, मैं सबसे श्रेष्ठ पुत्र हूँ। गणेश, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। भैया, मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं ही आपसे श्रेष्ठ हूँ। तो तुम क्या मुझे बुद्धिहीन कह रहे हो? तो ठीक है, बुद्धि नहीं तो मेरी शक्ति दिखाता हूँ तुझे। रुक, अभी दिखाता हूँ। मैं भी दिखाता हूँ। संभाल के गणेश। ये ले, वाह, ये ले, वाह, ये ले, वाह, ये लो। वाह। अरे अरे, इतना शोर। ओहो, ये गणेश और कार्तिकेय एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। किस बात की लड़ाई हो रही है इनमें? क्या पता महादेव, ये तो हर दिन एक नए कारण से लड़ते रहते हैं। माता, मुझे भैया मार रहे हैं। कार्तिकेय, अपने छोटे भाई को मारना अनुचित है। किंतु माता, इसने मुझे बुद्धिहीन कहा है। गणेश, किसी को भी बुद्धिहीन नहीं कहना चाहिए पुत्र। किंतु पिताश्री, भैया बोल रहे हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ पुत्र है। हाँ, तो इसमें मैंने क्या अनुचित कह दिया? मैं शक्तिशाली हूँ और तुमसे बड़ा भी हूँ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। माता, क्या ये सच है? क्या भैया मुझसे अधिक श्रेष्ठ है? नहीं नहीं पुत्र, ऐसा नहीं है। तो आपका अर्थ है कि गणेश सबसे श्रेष्ठ है? नहीं नहीं, मेरा मतलब। कार्तिकेय, गणेश, हमारे लिए तुम दोनों ही सर्वश्रेष्ठ पुत्र हो।
नहीं पिताश्री, हम दोनों सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। आपको ही बताना होगा हम में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। सभी माता पिता के लिए अपने सारे पुत्र श्रेष्ठ होते हैं। नारायण नारायण। आइए नारद मुनि। प्रणाम नारद मुनि। अरे पूरा परिवार एक साथ, क्या बात है। नारद मुनि आप ही बताइए, मुझ में और गणेश में कौन सर्वश्रेष्ठ पुत्र है? ये मैं कैसे बता सकता हूँ। नहीं मुनिवर, आपको बताना ही होगा। हम में से सर्वश्रेष्ठ पुत्र कौन है? गणेश कार्तिकेय, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल आपके माता पिता ही दे सकते हैं। देखा पिताश्री, नारद मुनि भी कह रहे हैं कि आपको ही चुनना पड़ेगा। आपसे तो यही आशा कर सकते हैं नारद मुनि। बच्चों को समझाने के बदले आप। मैंने तो बस वही कहा देवी जो मुझे ठीक लगा। बाकी नारायण नारायण। कोई भी माता पिता इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हैं, आप ही बताइए। तो क्यों ना गणेश कार्तिकेय की परीक्षा ली जाए। क्या परीक्षा? भाइयों में कैसी परीक्षा? हाँ माता, परीक्षा लीजिए हमारी। इससे पता चल जाएगा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो ठीक है कार्तिकेय, गणेश, परीक्षा ही ली जाए। तुम दोनों में जो सबसे पहले इस पूरे संसार के 3 चक्कर काटकर कैलाश लौटेगा, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। क्या तुम दोनों को ये परीक्षा स्वीकार है? ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? ऐसी परीक्षा भाइयों के बीच भेदभाव उत्पन्न कर सकती है। कभी कभी बच्चों को सबक सिखाना आवश्यक होता है पार्वती। तो पुत्रों, परीक्षा आरंभ की जाए। ये दौड़ तो मैं सरल से जीत जाऊंगा। मेरी गति के सामने वो मोटा गणेश कुछ भी नहीं है। हाँ, सहमत है पिताश्री। ये दौड़ तो भैया कार्तिकेय ही जीतेंगे। क्या हुआ गणेश, क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें इस परीक्षा से कोई आपत्ति है? हाँ गणेश, क्या हुआ? परीक्षा के नाम से ही डर गए? अगर ऐसा है तो अभी हार मान लो। वैसे सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं डरता। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दौड़ शुरू करते हैं। तो ये दौड़ प्रारंभ करो। नारायण, कार्तिकेय कितना गतिवान है। परंतु गणेश ने तो अभी तक दौड़ आरंभ ही नहीं की। गणेश तो अभी निकला ही नहीं और कार्तिकेय ने त्रिलोक का एक चक्कर भी काट लिया। अरे ये क्या, गणेश तो लौट रहा है। गणेश, तुम क्यों लौट आए? अभी तक तो तुमने त्रिलोक का एक चक्कर भी पूरा नहीं किया है पुत्र। माता, पिताश्री ने कहा कि संसार के 3 चक्कर काटने हैं, किंतु मेरा संसार तो आप और पिताश्री ही है। इसलिए आप दोनों की चक्कर काटना संसार के चक्कर काटने के समान है। सत्य है, बुद्धि में गणेश को कोई नहीं हरा सकता। मैं आ गया पिताश्री, मैं जीत गया। आइए भैया, आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे हम। प्रतीक्षा? पर तुम्हें तो मैंने दौड़ में देखा ही नहीं। गणेश ने दौड़ में भाग लिया और तुमसे पहले कार्य पूरा भी किया। इस परीक्षा का विजेता गणेश है कार्तिकेय। क्या? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो गणेश दौड़ता हुआ भी नहीं दिखा। मुझसे पहले कैसे पहुंच सकता है? गणेश ने तुम्हारे माता पिता के चक्कर काटे थे, उसके लिए माता पिता ही उसका संसार हैं। हाँ कार्तिकेय, तुम सर्वश्रेष्ठ कहलाने के जोश में ये भी भूल गए थे कि एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र होता क्या है। पर गणेश ने सदा हमारा सम्मान करते हुए श्रेष्ठ पुत्र का कर्तव्य निभाया। कार्तिकेय, क्या तुम्हें अब भी इस बात पे कोई संदेह है? नहीं माता, मैं मानता हूँ गणेश ही सर्वश्रेष्ठ पुत्र है। गणेश, कार्तिकेय, मेरे पुत्र, माँ बाप अपनी संतानों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते, कोई चुनाव नहीं कर सकते। माँ बाप का प्रेम अपने बच्चों के लिए निर्व्यर्थ होता है और बच्चों का भी अपने माँ बाप के प्रति प्रेम ऐसा ही होना चाहिए। कभी कभी हम सक्सेसफुल होने के चक्कर में अपनों को ही पीछे छोड़ देते हैं।
क्यों संजय? तुम्हारे पापा ने तुम्हें पाला पढ़ाया, पर तुम्हारे लिए वो काफी नहीं था। क्या अमेरिका जाने से ही लोग सक्सेसफुल होते हैं? आई एम सॉरी नील, मैं कितना सेल्फिश था। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। सॉरी मुझे नहीं, अपने पापा को बोलो। सॉरी पापा, मैं अपने फेलियर्स के लिए आपको हमेशा ब्लेम करता रहा। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे अमेरिका नहीं भेज पाया। नहीं पापा, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। मैं आपके ही साथ रहूंगा। पर तुम कहाँ फेलियर हो? तुमने एमबीए किया है यार, तुम्हारे इसी बिजनेस को सक्सेसफुल क्यों नहीं बनाते? हाँ, तुम सही कह रहे हो पापा। आज से हम दोनों मिलकर बिजनेस चलाएंगे और इसे सक्सेसफुल बनाएंगे, और उसके बाद मैं आपको अमेरिका ट्रिप पर लेके जाऊंगा। अरे तुमने तो अभी से सपने देखना शुरू कर दिया। सपने देखने चाहिए अंकल, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आपकी वजह से मेरा संजय मेरे पास लौट आया। अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो किया शिवजी ने किया। शिवजी ने? वैसे तुम हो कौन और जा कहाँ रहे हो? मैं नील हूँ, महादेव के घर जा रहा हूँ। महादेव के घर? हाँ, वही अमरनाथ। ओ पापा, आप हमेशा बोलते हैं ना आपको वहां जाना है। हाँ बेटा, इस जन्म में एक बार अमरनाथ जाना है। तो फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा वहां। अरे वाह, तो फिर मिलते हैं वहीं। ऑफ कोर्स मिलते हैं। हर हर महादेव। कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि माँ बाप ने कुछ नहीं दिया। माँ बाप एकदम शिव की तरह भंडारा है, वो दिया बहुत कुछ, तू ले नहीं सका। क्या लिया तूने? अरे जो माँ बाप दिया वो तो कोई नहीं दे पाएगा। तेरे को जान दिया, तुझे जीवन दिया। श्रवण कुमार की कहानी सुनी है क्या? किधर तो भी पढ़ा था मैं। करे मात पिता की सेवा यहां, श्रवण से अब लाल कहा। एक उस श्रवण का कहानी सुना था और एक तू। अब समझा क्या बिड़ू? शिव ने भी अपने बच्चों को यही सिखाया। शिव इज्जत और प्यार करना सिखाता है। शिव परिवार से प्यार और उनकी इज्जत करना सिखाता है। हर हर महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन, मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा।